उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी टीम जो पुर्तगाल की है कल अपना फर्स्ट मैच जो है वो जीत गई है वर्ल्ड कप का। गाना के खिलाफ बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, आखिरी मिनटों के अंदर जाके फैसला हुआ, लेकिन स्टिल हम विन कर गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हमारी टीम को और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा खेल शामिल होगा और हम खुद को फाइनल में देख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। सो वी कैन से कि पुर्तगाल हैज स्टार्टेड द जर्नी इन दिस वर्ल्ड कप बाय विनिंग द फर्स्ट मैच। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम पुर्तगाल। बात करते हैं वीडियो की। फाइल लॉक पुर्तगाल के अंदर बड़ा कॉमन वर्ड है। ये ऐसी चीज है कि जो आपकी इमिग्रेशन के अंदर इमिग्रेशन के साथ पहली ऐसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप इमिग्रेशन को कहते हैं जनाब मनु कार्ड दे दो। तो फाइल लॉक को अगर मैं समराइज करके बताऊं कि ये है क्या, इसका मतलब ये है कि आप इमिग्रेशन को ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जनाब मेरे पास सब कुछ पूरा जे, पेपर भी पूरे ने, डॉक्यूमेंट सारे मैं अपने कोल रख लेने, चढ़ा दिते ने, डिटेल भी रख लिए, एक्टिव मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जॉब का जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे अपना कार्ड जो फर्स्ट कार्ड है रेजिडेंस का वो मुझे दिया जाए। तो वो डेफिनेटली वो तो एक टाइम लगता है उसको, लेकिन हम रिक्वेस्ट डालते हैं। ये पहला काम पुर्तगाल के अंदर करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के दौरान आपने अपनी फाइल लॉक नहीं की तो आप बेशक साल काम करते रहें, 2 साल काम करते रहें, जब तक आप इमिग्रेशन के ऊपर अपना जो फाइल लॉक है वो नहीं करेंगे तब तक आपके वो दिन काउंट नहीं होंगे टूवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट। क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, यानी नंबर वाइज है, जो पहले आई है पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर होता है। तो अगर आप 1 साल अपना ज़ाया करके फिर फाइल को लॉक करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। फाइल लॉक जो है ये ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ये फाइल लॉक हमने देसी लोगों ने नाम रखा हुआ है। जो ऑफिशियल वर्ड है वो है मैनिफिस्टा साउंडी इंटरेस्ट से। इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज करती है इमिग्रेशन, वो करती है MI के नाम से, मैनिफिस्टा साउंडी इंटरेस्ट, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। फाइल लॉक को फाइल लॉक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब हम इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की भी मॉडिफिकेशन, किसी किस्म की भी एडिटिंग नहीं हो सकती। इवन मेरा ख्याल है जब आप आखिरी पेज पे जाके उसको सबमिट करने के लिए करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसको तसल्ली से पढ़ लो, आफ्टर सबमिशन देयर इज़ नो चांस टू हैव एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर डॉक्यूमेंट, सो मेक इट श्योर दैट यू हैव पुट इट ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली, you have submitted all the documents correctly, so make it sure all the things are correct। तो ये मैंने लंबा बोल दिया लेकिन वो इसमें लिखा होता है कुछ इस तरह का। तो आपने तसल्ली कर लेनी है कि भाई सारी चीज़ें ठीक है। इसका मतलब यह है कि भाई इस तो बाद तुझे एक बार चीज़ सबमिट कर दी, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं है उसको आप एडिट कर सकें। हाँ, एक ऑप्शन मौजूद है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। मैं मिसाल करता हूँ 6 महीने बाद आपको याद आया कि वो माय गॉड इसमें तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। कोई इशू नहीं है, मिस्टेक कर दी है भाई, कर दी है। अब 6 महीने बाद अगर आप उसको कैंसिल करेंगे तो फाइल आपकी टोटल कैंसिल होगी, नए सिरे से आपका टाइम काउंट शुरू होगा। जिस दिन आप इमिग्रेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं उससे ऑनवर्ड फिर आपका जो टाइम है वो काउंट किया जाता है। मिसाल करता हूं कि आजकल के हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं कि 2 साल लग रहे हैं अगर आपको पहली ईमेल आने में, तो अगर आप 6 महीने गुजार के करेंगे तो 6 महीने आपके किसी खाते में नहीं जाएंगे अगर आप 6 महीने बाद फाइल को कैंसिल कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि जब आप अपनी फाइल को लॉक करें, मैनिफिस्टा साउंडी इंटरेस्ट को जमा करवाएं, तो बहुत तसल्ली के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें, अपनी डिटेल को सबमिट करें। हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाज़ बंदे पूछते हैं भाई मेरे नाम में एक छोटी सी गलती है, भाई मेरे एड्रेस के अंदर एक छोटी सी गलती है, ये मेरे जो फलाना एक नंबर था उसमें फ़ोन नंबर में एक माइनर सी गलती मैंने डाल दी है। नो वरी, कोई मसला नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि ब्लंडर नहीं मार देना अंदर कि भाई कंपनी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ABCD का चढ़ाया हुआ है और उसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई है ZYX की लगा दी है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इससे अवॉइड करना है आपने, इसको तसल्ली से पहले चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप फाइल करके सो जाएंगे, फाइल जब आपकी सबमिट होती है तो उसके बाद उसको चेक भी करना है, क्योंकि आप इमिग्रेशन के साथ अपनी डिटेल को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी डिटेल को बड़ा थॉरोली चेक करके तसल्ली करके हर चीज़ को फिर करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा किसी भाई के साथ ना हो कि जो इतना टाइम इंतज़ार करे और उसके बाद उसके अंदर कोई किसी किस्म का एरर उसको शो कर रहा हो।
तो बड़ी एहतियात से इसको फाइल को सबमिट करें। अच्छा, फाइल जब लॉक हो जाती है तो उसका प्रोसेस क्या है बाद के अंदर फाइल लॉक का। मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये फाइल लॉक हम देसी लोग यूज़ करते हैं, वो उसकी रीज़न भी बता दिया कि भाई उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको फाइल लॉक कहते हैं। जितने भी ब्राज़ीलियन हैं, जितने भी जो पुर्तगीज़ हैं, जितने भी जो लोकल पुर्तगीज़ बोलने वाले, वो मैनिफिस्टा साउंडी इंटरेस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको MI के नाम से किया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको यहाँ पे कोई मैनिफिस्टा साउंडी इंटरेस का वर्ड यूज़ कर ले तो आप कहेंगे ये कौन सा भाई नया डॉक्यूमेंट है जो मैंने नहीं किया और आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने तो फाइल लॉक ही सुना हुआ है। तो बेहतर है कि आपको वर्ड्स का पता हो। एक दफ़ा आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है। देखें, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपने धड़ाधड़ काम करते रहना है, नोट छापते रहना है, पैसे कमाते रहना है। पैसे कमाने के बाद आपने तकरीबन 2 साल आपने इंतज़ार करना है। आपको इमिग्रेशन की तरफ से पहली ईमेल आएगी। पहली ईमेल आने के बाद फिर आपको सेकंड ईमेल आएगी। सेकंड ईमेल के अंदर आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाएंगे। पूरे पुर्तगाल के अंदर आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन विंडोज़ ओपन होती है वहाँ के सिस्टम के अंदर। इसका कोई लिंक नहीं है कि आपकी जुनता, वहाँ की जुनता कहते हैं ड्रेस को, ड्रेस प्रूफ को, तो इसका कोई मसला नहीं है कि आपका ड्रेस प्रूफ उस सिटी का, उस सूबे का है कि नहीं है। लेकिन अगर वो लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है उस सूबे का, उस जगह का, तो आप वहाँ पर बुक करवा सकते हैं। ये पूरी लिबर्टी आपके पास मौजूद है कि आप किसी भी जगह की जो अपॉइंटमेंट है वो आप बुक करवा सकते हैं। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जब अपॉइंटमेंट आप बुक करवा लेते हैं, मिसाल करता हूँ महीने की या 2 महीने की, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आप उसका टाइम आता है, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे, फिंगर्स पे जाएंगे, फिंगर हो जाएंगे आपके। नॉर्मली 2 वीक से लेकर 90 डेज़ के अंदर अंदर मोस्टली कार्ड आ जाते हैं, मोस्टली कार्ड्स आ जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई आपकी एक लक ऐसी है कि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पे 6-6 महीने 8-8 महीने बाद भी कार्ड नहीं आते, लेट हो जाते हैं, तो फिर वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सब लोगों के साथ ही, आप अकेले उसके अंदर नहीं फंसे होंगे, बहुत सारे लोग और उसके अंदर मौजूद होंगे। आपको ये बता देता हूँ कि भाई इमिग्रेशन अथॉरिटी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने ये चीज़ खुद भी कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर वाले को करूँ जिसको मेरे डॉक्यूमेंट्स की इतनी अहमियत नहीं है और मैं खुद क्यों ना इसको करूँ। तो खुद आप कैसे कर सकते हैं, sapa.cef.pt के ऊपर आपने एक अकाउंट बनाना है। आप उसके अंदर 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जो मैं कॉमन चीज़ें 2-3 है, हालांकि उसमें एक प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें लोग नहीं करवाते। मोस्टली लोग उसके अंदर करवाते हैं 88 या 89 के अंदर। 89 के अंदर ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपने अपनी एक्टिविटी ओपन की है फाइनेंस के अंदर और आप अपना काम कर रहे हैं, ये है 89 आर्टिकल। 88 से मुराद ये है कि आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और आप किसी के पास काम कर रहे हैं और वो बंदा आपके टैक्सेस पे कर रहा है गवर्नमेंट के। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं फिर आपको खुद ही अपने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ये याद रखिएगा इसके अंदर। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं वो मैं आपको इसको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि जो आपने अपलोड करने हैं। इसके अंदर पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री इनटू पुर्तगीज़ टेरिटरी। इसका मतलब यह है कि आप पुर्तगाल के अंदर लीगल एंटर हुए हैं, उसका प्रूफ दें जिसके अंदर आपकी टिकट, बोर्डिंग पास और आपका वीज़ा एक ही फाइल PDF की फ़ाइल के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एज डिफाइंड बाय ऑर्डिनेंस। वो कहते हैं कि आप जो यहाँ पे रहेंगे उसका खाना पीना कैसे आप उसको अरेंज करेंगे, तो इसकी जगह पे आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट से आपको पैसे आएंगे, उसकी बेस पे आप इसको यानी कर सकते हैं क्लियर। आगे कहते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन। आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से आपको PCC चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड करना है। आगे कहते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री इन विच यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर व्हेन नॉट पुर्तगाल। वो कहते हैं कि जब आप पुर्तगाल में नहीं थे तो आप किसी भी ऐसी कंट्री के अंदर जो 1 साल से ज़्यादा रहें उसका भी आप PCC, अगर आप किसी मुल्क में रहें तो उसका भी PCC आपको अपलोड करना पड़ेगा। कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट यू हैव अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे वर्ड जो होता है वो जुनता यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग रजिस्ट्रेशन रेगुलाइज्ड स्टेटस इन सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे हम सुगुरंसा सोशल का जो सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद कहते हैं प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप अपना फाइनेंस का सर्टिफिकेट जिसको हम NIF बोलते हैं, NIF नूमरो दी आइडेंटिफिकेशन फिस्कल, इसको हम कंट्रीब्यूट नंबर भी कहते हैं, और यहाँ पे हम वो अपलोड करेंगे।
सेकंड लास्ट में कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द टर्म्स ऑफ पैराग्राफ, यानी यहाँ पे हम अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो अपलोड करेंगे जो आपके पास है। आगे कहते हैं जी प्रॉमिस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये है कि प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ आपका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट सेकंड लास्ट में है वही आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं, ना भी करेंगे कोई मसला नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं, ये वो सारी चीज़ें जो आपको जिस प्रोसेस से गुजर के आना है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो इंतहाई इजी है, sapa.cef.pt पे जाके आप अपनी फ़ाइल को पूरे डॉक्यूमेंट्स, अपना नाम शाम हर चीज़ वहाँ पे चढ़ा के तो आप अपनी फ़ाइल को लॉक कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात हो।